जी नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं BSPHCL बिजली विभाग 2025 के बारे में। साथियों, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ उम्मीद से भी कम रहेगी, ठीक है ना। स्टोर असिस्टेंट की और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इतने अंक वाले रसगुल्ला बांटना शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, 40+ वाले बच्चों की बल्ले बल्ले होगी और रिजल्ट कल शाम 9 बजे जारी हो सकता है। तो साथियों, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी रह सकती है, लेकिन आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सबसे सटीक और सबसे पहले खबर देने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और सी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें BSPHCL बिजली विभाग 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम इस भर्ती के बारे में तो कुछ जान लेते हैं। देखिए, टोटल पद कितने थे आपके? 2156। आपके कुल पद कितने थे? 2156। और किस कैटेगरी में कितने पद थे, ये भी हम जान लेते हैं इस भर्ती में। तो देखिए, जो जनरल वाले बच्चों के 863 पद थे, ठीक है, जनरल वाले बच्चों के। और EWS वाले बच्चों के पद कितने थे? 215। और SC वाले बच्चों के पद कितने थे? 345, ठीक है ना। और ST वाले बच्चों के पद कितने थे? 22। और EBC वाले बच्चों के पद कितने थे? 388। और BC वाले बच्चों के पद कितने थे? 258। तो इस प्रकार से ये आपके पद वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज पोस्ट थी। इतने पदों पर आपको कैटेगरी वाइज नियुक्त किया जाना था। अब बात करते हैं साथियों आपकी कट ऑफ के बारे में। क्या रह सकती है आपकी संभावित कट ऑफ, ठीक है ना। उससे पहले जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। तो देखिए, जो हम संभावित कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, संभावित कट ऑफ का अनुमान। देखिए, जो जनरल वाले बच्चे हैं, अनारक्षित वाले बच्चे, यदि उनके 60 से 65 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आपको किसी भी प्रकार की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है ना। अब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और सबसे बड़ी बात साथियों, आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और धैर्य बना के रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं EWS वाले बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इन इन बच्चों के 55 अंक से 60 अंक के बीच में आते हैं, ठीक है ना, 60 अंक के बीच में आते हैं, तो इन सभी बच्चों का 100% सिलेक्शन होगा। आपको भी किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना साथियों। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों की यदि 58 अंक से 62 अंक के बीच में आते हैं, BC वाले बच्चों के, पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों के, तो इनका 100% सिलेक्शन होगा। आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है साथियों, ठीक है ना। और धैर्य बनाए रखें, आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 59 से 64 अंक के बीच में आते हैं, तो साथियों इनका भी बहुत आराम से सिलेक्शन होगा। आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखें, आपका बहुत ही इतने अंकों पर बहुत आराम से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों SC अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति SC वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इन बच्चों के 48 अंक से 53 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका 100% सिलेक्शन होगा, 48 से 53, ठीक है ना। यदि इतने अंक आते हैं बच्चों, आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखें और
आपको अफवाहों से दूर रहना है। इतने अंकों पर आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और आपके कितने अंक आ रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है ना। और अब बात करते हैं एसटी वाले बच्चों की। देखिए, अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों की यदि 43 अंक से 48 अंक के बीच में आते हैं अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों की, तो बच्चों आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की बिल्कुल भी टेंशन न लें, आपका सिलेक्शन 100% होगा इस बार, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों हमारी महिलाओं के बारे में। देखिए, महिलाओं की कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हमारी महिलाएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जनरल महिलाएं, ठीक है, और ईबीसी ईबीसी महिलाएं, बीसी महिलाएं, ठीक है ना, और आपकी एससी महिलाएं और एसटी महिलाएं। साथियों, मैं सभी महिलाओं की कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओवरऑल सभी महिलाओं की कट ऑफ के बारे में, यदि महिलाओं के 55 से 60 अंक के बीच में आते हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। किसके लिए? जनरल वाली जो महिलाएं हैं, और जो एससी एसटी और वो ईबीसी और बीसी की जो महिलाएं हैं, इनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, ठीक है ना। तो तो जो है, जो 55 से 60 अंक हैं, ये जनरल वाली महिलाओं के लिए हैं, यानी कि हाई कट ऑफ रहेगी ये। लेकिन इनसे अगर किसी महिला के इनसे कम भी नंबर आ रहे हैं और वो ईबीसी और एससी एसटी की महिलाएं हैं, तो उनका बहुत आराम से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों करेस्पॉन्ड क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की संभावित कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना। करेस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की कट ऑफ के बारे में, इनकी कट ऑफ क्या जाएगी? देखिए, BSPHCL ने अपनी भर्ती अधिसूचना में करेस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के कुल 921 पद की घोषणा की थी, जिसमें 806 पद करेस्पॉन्डेंट क्लर्क के लिए और 115 पद स्टोर असिस्टेंट के लिए थे, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूँ इन दोनों की कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है ना। क्लर्क और असिस्टेंट दोनों की क्लर्क वो बता रहा हूँ मैं आपको कट ऑफ। यदि जनरल वाले बच्चों की 70 से 75 अंक के बीच में आते हैं, तो साथियों आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। देखिए, यदि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की 65 अंक से 70 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आपको भी किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी सिलेक्शन होगा। आप धैर्य बनाए रखें, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना साथियों। अब बात करते हैं बीसी पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 65 अंक से 70 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो इनके क्या रहेगी? 60 अंक से 65 अंक के बीच में यदि आते हैं, तो बच्चों आपको भी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, आपका भी 100% सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं साथियों एससी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 55 अंक से 60 अंक के बीच में आते हैं, तो साथियों बेफिक्र हो जाएं, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और अब बात करते हैं एसटी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 50 अंक से 55 अंक के बीच में आते हैं, तो साथियों किसी भी प्रकार की टेंशन लेना नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको अब खुशियाँ मनानी है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं हमारी सबसे प्यारी महिलाओं की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 55 अंक से 60 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका सिलेक्शन होने वाला है, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है ना साथियों। और आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, यह सिर्फ एक अनुमान है और वास्तविक कट ऑफ अलग हो सकती है, थोड़ी साथियों ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 1 या फिर 2 अंक का फ़र्क होगा, ठीक है ना। अलग हो सकती है। परीक्षा के बाद नॉर्मलाइजेशन होने पर अंकों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि यह प्रक्रिया परीक्षा के विभिन्न शिफ्टों में हुए पेपर के कठिनाई स्तरों संतुलित करती है। साथियों विभिन्न शिफ्टों में आपके पेपर हुए थे, ठीक है ना। उसका जब नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपका जो हमने जो कट ऑफ बताई है 1 या 2 अंक का फ़र्क होगा, ठीक है ना। तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, यदि इतने अंक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, बेफिक्र हो जाएं, ठीक है ना। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं साथियों, ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें BSPHCL बिजली विभाग से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।